ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि ये नया साल हम सब को रास आए। लास्ट सनसेट ऑफ द ईयर 2021। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि ये साल हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हमें से जिसकी भी कोई स्पेशल दुआ या कोई ख़ास विश है वो ज़रूर पूरी हो जाए, आमीन। जैसा कि आज लास्ट सनसेट ऑफ द ईयर है, यानी कि साल का आखिरी दिन, हर तरफ सेलिब्रेशंस वगैरह हो रही थी। क्योंकि मैं भी घर में फ्री थी और अकेली होती हूँ, सोचा कुछ क्यों ना इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया जाए। तो मेरे घर से करीब कॉर्निश बीच है, यहाँ पर फायरवर्क्स वगैरह होते हैं। वहाँ मैं गई थी रात को। ये देखिए कितना रश है, बहुत सारी फैमिलीज़, फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ मैं कॉर्निश बीच की तरफ जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, इसलिए मेन बीच की तरफ नहीं जा सकी। ये देखिए काफ़ी लंबी रॉ यानी कि लाइन थी जिसमें लोग वेट कर रहे थे बीच की तरफ जाने के लिए। मैंने दूर से ही देखा क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि आगे की तरफ जाते, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यानी 2 से 3 मिनट बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए थे। ये देखिए। तकरीबन कोई 20 मिनट्स तक ये फायरवर्क्स कंटिन्यू रहे थे, मगर इतनी दूर से खड़े होने की वजह से इतना क्लियर व्यू नहीं था। लेकिन इन्वायरमेंट तो काफ़ी चिल था और मौसम भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने तो एंजॉय कर ही लिया। बहुत सारी रौनक थी, काफ़ी लोग थे यहाँ पर और ट्रैफिक भी देखिए कि बहुत ही जाम था क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर गाड़ी में आना तो कोई इंतहाई फुलिशनेस होगी, बाय वॉक आना ही बेटर था। काफ़ी सारी फैमिली थी जो पीछे की तरफ चेयर और टेबल्स वगैरह रख के बैठी हुई थी। तो फायरवर्क्स एंड होने के बाद मैं वापस घर आ गई क्योंकि मेरा घर करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। कॉर्निश के अलावा भी काफ़ी जगह फायरवर्क्स हुए हैं अबू धाबी में, और सबसे बेस्ट जो सेलिब्रेशन हुई है वो अल-वादबा शेख साइद फेस्टिवल में हुई है, जो कि आजकल गोइंग ऑन है। नवंबर टू फेब तक होता है। वहाँ की वीडियोस मैंने देखी थी तो सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन मुझे वहीं की लगी। ये देखिए रोड्स पर ही सारा रश था, गलियां बिल्कुल, स्ट्रीट्स बिल्कुल साइलेंट हैं, सब सो चुके हैं क्योंकि रात का 1 बज रहा है। वो रहा सामने खालिदिया मॉल। एक्चुअली न्यू ईयर भी है और रिसेंटली अभी यूएई का नेशनल डे भी सेलिब्रेट हुआ है, इसलिए खालिदिया मॉल भी फुल लाइटिंग से डेकोरेट हुआ है। अबू धाबी की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड स्ट्रीट में रात को 2 से 3 बजे भी आराम से घूम सकते हैं। मतलब आपको कोई डर नहीं है कोई आपको तंग करे या आपको परेशान करे। ये देखिए स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली हैं और मैं मज़े से यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। वो बैक पर पूरा ग्राउंड है, मगर रात होने की वजह से काफ़ी अंधेरा है और इस वक्त कोई नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ के प्रिंस का इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई लेडी रात को 3 बजे बगैर किसी डर और खौफ के रोड्स और या स्ट्रीट्स पर वॉक कर रही हो, अकेले घूम रही हो, तो आप समझ लें कि वो यूएई में है। और ये बात आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है। घर आ चुकी हूँ मैं और घर आने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये कि हाफ कुक मील को फुल डन किया। यानी कि आधा मैं पका के गई थी, टाइम नहीं था, फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले थे, तो मैं फ्लेम को ऑफ करके चली गई थी। यहाँ पर मैंने बनाया है आलू बैंगन का भुर्ता, बहुत ही मज़ेदार है। ऊपर से हरा धनिया डाला है खूब सारा और अदरक। ये भी बिल्कुल तैयार है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरे फ्लेम पर मेरा पक रहा है गाजर का हलवा, मज़ेदार। ये भी तकरीबन डन हो चुका है। जस्ट आखिर में देसी घी डालकर इसे भूनना है। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है क्योंकि गाजरें भी काफ़ी ज़्यादा थी, 4 केजी तक ये गाजरें थी। और ये देखिए घी डालने के बाद ये अच्छे से भुन चुका है। कोई 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे भुना है। साइड्स अब इसकी हटना शुरू हो चुकी हैं और यही इसकी फाइनल स्टेज है। आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ खोया और उसके बाद डाले हैं कटे हुए बादाम और पिस्ते। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सर्दियों के सौगात यानी कि गाजर का हलवा बिल्कुल डन है। दिखने में इतना मज़ेदार लग रहा है तो खाने में भी यकीनन टेस्टी होगा। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर आलू बेगन का भुर्ता भी तैयार है। इसकी रेसिपी मैंने अभी तक शेयर नहीं की है लेकिन इंशाल्लाह करूँगी।
तो खाना बनाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है रोटी बनाने का। यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं और रोटी भी बिल्कुल डन हो चुकी है। इसे रुमाल में कवर करके हॉट पॉट में रख देते हैं ताकि ये देर तक गर्म रहे। रात को 4 बजे बादलों की ज़ोरदार आवाज़ों से आंख खुली, विंडो खोल के देखा तो बहुत ही मज़ेदार सी बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत ही तेज़ बादलों की आवाज़ के साथ, और लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा थी, ये देखिए। मगर बारिश बहुत ही ज़बरदस्त थी। नए साल का स्टार्ट और सर्दियों की पहली बारिश। मैं तो वैसे भी बहुत इंजॉय करती हूँ रेन को, और इस वक्त तो मौसम इतना ज़बरदस्त था, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तकरीबन पूरा ही टाइम मैंने इस व्यू को विंडो से इंजॉय किया, क्योंकि तहज्जुद का टाइम था। कभी कभार मैं तहज्जुद के लिए उठ जाती हूँ, और आज तो वैसे ही आँख खुल गई बादलों की आवाज़ से। तो मैं इस टाइम तस्बीह पढ़ रही थी और इस व्यू को एंजॉय कर रही थी। बहुत ही हसीन मंजर था, ये देखिए। अल्लाह ताला की रहमत हर तरफ बरस रही है, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। तकरीबन कोई 1 घंटा तेज़ हवा के साथ बारिश होती रही थी, साथ में खूब सारी थंडरिंग और लाइटिंग भी। मगर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे इसमें खुदा नज़र आता है। वैसे भी तहज्जुद का वक्त और बारिश का टाइम दोनों ही कबूलियत की घड़ियां हैं, इसलिए दोनों में बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए। फजर से कुछ देर पहले बारिश बंद हो गई थी और थोड़ी ही देर बाद फजर की अजान हो गई थी।